कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसी भी समाधान के लिए समस्या और समाधान की समझ ही समाधान है और नासमझी ही समस्या है, और बच्चों के विकास के लिए उन्हें समझना सबसे बड़ा समाधान है। इसलिए समझाने की जगह समझने की कोशिश करें। घर में जो बच्चा पैदा हो गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आ गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, समाज के लिए बच्चे को तैयार करना नहीं आता, किसी को नहीं आता। और कमाल की बात, क्या दुर्भाग्य, क्या पूरी की पूरी पीढ़ी का क्या दुर्भाग्य है कि कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। किसी मास्टर को नहीं पढ़ी, किसी प्रिंसिपल को नहीं पढ़ी, किसी नेता को नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी। कुछ समाज सेवी बने फिरते, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया। अरे पढ़ा दिया, पढ़ा के क्या किया तुमने? पढ़ाकर कचरा ही तो तैयार किया ना, खाली रट्टे मार मार के, याद कर करके, याद कर करके, याद कर करके। क्या क्या याद करवाओगे? याद करने से क्या काम आएगा? अरे जो काम आएगा वो तो सीखा हुआ आएगा ना, और सीखा हुआ कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता। तो आप सिखाते क्यों नहीं हो? सिखाने का क्यों नहीं है तरीका है आपके पास? ये सोचा कभी किसी ने? बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे पढ़ाई में कमजोर क्यों हैं? हाइपरटेंशन क्यों बढ़ता जा रहा है? मोबाइल की ऐसी लत क्यों है? बच्चे वीडियो गेम और कार्टून देखने में इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं? करियर और समाज के प्रति इतना कंफ्यूजन क्यों है? आदि बच्चों के प्रति ऐसे कई विषयों पर डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी ने बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस सेमिनार में पेरेंटिंग एजुकेशन पर चर्चा के साथ साथ एक बहुत विवादित और जटिल मुद्दे पर चर्चा की गई, और इस विषय पर एक क्रांतिकारी किताब का विमोचन समारोह में किया गया, जिसका शीर्षक है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। पुस्तक के लेखक हैं श्री घनश्याम वर्मा जी और सहलेखक डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन आज जो लॉन्च की गई है, इसमें मुख्य रूप से रुपये के माध्यम से जो पूरे देश का शोषण किया जाता है उसमें इसको दर्शाया गया है। रुपया क्या है ये जनता को पता ही नहीं है। जैसे ये देखिए, ये चांदी का रुपया है, इसमें 92% शुद्धता है। ये चांदी का ही रुपया है, इसमें 50% की शुद्धता है। ये 1940 से 1945 का है। और ये वर्तमान का रुपया है। इस रुपये को अगर हम अभी बाजार में जाएंगे तो लगभग 50 किलो गेहूं मिल जाएगा। इस रुपया को लेके जाएंगे तो 25 किलो मिलेगा, और इसको लेके जाएंगे तो एक कप चाय भी नहीं मिलेगा। इस पे भी 1 रुपीस लिखा है, इस पर भी 1 रुपीस लिखा है, और इस पर भी 1 रुपीस लिखा है। अब इसमें कौन असल रुपया है, कौन वैध रुपया है, कौन अवैध रुपया है? इसलिए हम रुपये की डिफिनीशन जानना चाहते हैं, और इसके बारे में हमने तमाम सरकार वगैरह से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उसका रिसर्च मैंने किया, और रिसर्च के दौरान जो चीज़ें आई उसी को इस बुक के रूप में दे दिया गया है। हम अगर, और उस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि रुपये का कूटकरण करते करते उसके जितने चांदी या सोना थे वो सब खत्म कर दिए गए। उसमें क्रय शक्ति है ही नहीं। तो जब क्रय शक्ति नहीं है तो फिर रुपया कैसे? बिना क्रय शक्ति, बिना मानक का कोई मापक बन ही नहीं सकता। जैसे 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहा जाता है, 12 इंच को 1 फीट कहा जाता है, और इस 12 इंच में या 1000 ग्राम को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। कोई भी मापक का मानक स्थिरांक होता है, वैसे ही रुपये का भी मानक स्थिरांक होता है। और इन लोगों ने देश को लूटने के लिए, व्यक्ति को लूटने के लिए उसके मानक से छेड़छाड़ की गई, और घटाते घटाते आज खत्म कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है महंगाई आ गई, जबकि रुपया, अगर इस रुपया से तो कोई महंगाई नहीं है, बहुत सस्ताई है। 1 रुपया में 50 किलो गेहूं कम मिला था, लगभग 50 किलो आज गेहूं मिलेगा, और इस रुपया से 1 कप चाय भी नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये सही बात सामने आवे कि रुपये की कानून में क्या व्याख्या की गई है। बस यही लड़ाई है, और उस किताब में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब दस्तावेजी हैं
वित्त मंत्रालय द्वारा आरटीआई से पूछे गए सवाल और जवाब जो हैं वो है आरबीआई के वहाँ से जो निकाला गया है अभिलेखागार से, आरबीआई के अभिलेखागार से, राष्ट्रीय अभिलेखागार से जो दस्तावेजें